हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एग्ज़ाम वॉरियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और आपका एडुकेशंस और आपका प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, हम लोग इसके पहले तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने मेमोनिक्स की तरह से कैसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था इम्पोर्टेंट डेज। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एयरफोर्स, CDS, देन आफ्टर रेलवे, SSC के लिहाज से जियोग्राफी का क्लास। आप लोग पूरा बेसिक से एकदम एडवांस तक सीखोगे। इट मीन्स आप लोग इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों इसी क्लास में पढ़ोगे। तो हम लोग चलते हैं इससे पहले कि ये जो क्लास है ये कौन सा सिलेबस कवर करेगा। पहला ये CDS, INET, FCAT, रेलवे, SSC, वेस्ट बंगाल पुलिस, PSC एंड देन आफ्टर UPSC को ये कवर करेगा, UPSC प्री तक। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस इस पूरे सत्र में, मतलब जियोग्राफी का पूरे सत्र में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। अगर पहली चैप्टर की अगर बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडिया, और इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे बाउंड्री लाइंस, मतलब हमारा इंडिया किसके साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहा है और वो कौन सा लाइन है। फ्रंटायर्स, देन आफ्टर डिस्प्यूट, हमारे इंडिया के साथ हमारे नेबरहुड कंट्रीज का क्या क्या डिस्प्यूट्स है। ओके, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, और फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स, पहाड़, प्लेट्यू, पठार, आइसलैंड, द्वीप, प्लेन, मैदानी भाग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे इसमें नॉर्थर्न रिवर, लेक, कहाँ कहाँ झील है और वो झील कैसे उत्पत्ति हुई झील की। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे साउदर्न रिवर, मतलब नॉर्थ की तरफ फ्लो होने वाली रिवर, नॉर्थ से फ्लो होने वाली रिवर एंड साउथ की तरफ फ्लो होने वाली रिवर। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, देन आफ्टर सॉइल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, वेजिटेशंस, ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स ऑफ इंडिया एंड सेंसस। ये तो था हमारा चैप्टर्स जो हम लोग इस क्लास के दौरान लगभग 2 मंथ्स, नियर अबाउट 1 से 2 मंथ में इसको कंप्लीट कर देंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं हम लोग इसको। चलिए हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के साथ। और आप लोग तो जानते ही हो कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो गंगा रिवर, इंदस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि पेरिनियल रिवर है, सदाबहार नदियाँ हैं। और इसी सदाबहार नदियों से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया है। आप सभी लोग जानते हो SSC, रेलवे, CDS, इसी बार CDS का क्वेश्चन। हमारे इंडिया में जो रिवर बेसिन्स है, सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स कौन सा है। हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों को एक्चुअली में इस सत्र में क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, और रिवर्स ऑफ इंडिया में आप लोग जब देखोगे तो एक्चुअली में रिवर क्या है। रिवर एक नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम है, एक धारा जो कि नेचुरली फ्लो होता रहता है। कहाँ से हो सकता है कि ये हिमालय के पर्वत से निकला हो सकता है कि ये बारिश होने की वजह से आया हो, या फिर कोई प्लेट्यू से आया हो, प्लेट्यू में बारिश हुई और वहाँ से उत्पत्ति हुई नदी का। ओके, चलते हैं हम लोग इसके इम्पोर्टेंट्स एंड मेजर जो रिवर्स है और रिवर को कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है उसको भी देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालयंस रिवर। ठीक है, अगर नदियों की बात की जाए तो नदियों को 2 तरह से कैटेगराइज्ड किया गया है, और पहला कैटेगरी है हिमालयन रिवर। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, ओके, अगर हिमालयन रिवर की अगर सोर्स की अगर बात की जाए तो हिमालयन रिवर की सोर्स कहाँ से है, ग्लेशियर से।
ग्लेशियर से आता है हिमालयन रिवर, और ये ग्लेशियर क्या है, ये एक एरिया है आइस का एरिया है, और यहीं से आता है क्या, हिमालयन रिवर। और ये सदाबहार नदियां हैं, सदाबहार हर टाइम बहती रहती है। ओके, जैसे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा हमारे इंडिया में। ओके, जैसे एग्जाम्पल गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर। जो वर्षा की वजह से जो नदियाँ आगे की तरफ फ्लो होती है उसको बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, अब ये पेनिनसुलर रिवर कहाँ से फ्लो होता है, अगर हम लोग देखेंगे ये कहाँ से फ्लो होता है, तो हम लोग पहले ही देखेंगे कि ये एक हिली एरिया से फ्लो होता है बारिश की वजह से। बारिश होने की वजह से जो हिली एरिया से जो रिवर फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर। रेनफॉल वाटर इस नदी में बहती है। ओके, चलिए, जिसको हम लोग सीजनल रिवर भी बोल सकते हैं, मतलब अगर सीज़न आया तो बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो फिर वहाँ पर पानी होगा, अगर पानी होगा तो रिवर ऑब्वियसली होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको कैटेगराइज, ये पेनिनसुलर रिवर को अगर हम लोग फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अरेबियन सी में जो गिरती है जो नदियाँ हैं वो नदियाँ, एवं बे ऑफ बंगाल में जो नदियाँ गिरती हैं वो नदियों का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अरेबियन सी में जो नदियाँ गिरती है वो नदियाँ कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही एंड मांडोवी रिवर। ठीक है, ये अरब सागर में जाके गिरती है। अगर हम लोग बात करें तो बे ऑफ बंगाल में किसका ड्रेनेज है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में किसका ड्रेनेज है, तो आप लोग बताओगे कि दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्ण रिवर एंड गोदावरी। इसका ड्रेनेज कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। चलिए, आशा करता हूँ कि इतना दूर सबको क्लियर होगा। हिमालयन रिवर कौन सा है, जो ग्लेशियर से निकलता है, और ग्लेशियर से कौन सा, जैसे गोमुख ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल रिवर। और पेनिनसुलर रिवर की बात की जाए तो ये हिली एरिया से निकलता है, और इसका कैटेगराइज्ड मैंने नीचे कर दिया है। चलिए, हम लोग को जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टर्म्स जानने की ज़रूरत है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दो फोटो। ठीक है, इस फोटो में आपने देखा कि एक रिवर यहाँ से आई, और रिवर ने क्या बनाया, यहाँ पर डेल्टा बनाए, मतलब ये सब डेल्टाएं हैं, डेल्टा इसको बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, अब क्या हुआ, नदी अपने साथ अवसाद लेके आई, मतलब सेडिमेंट अपने साथ लेके आई, और सेडिमेंट अपने साथ लेके आकर यहाँ पर जमा कर दिया, और जमा होने की वजह से ये फॉर्मेशन हुआ डेल्टा। अब ये फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, तो क्वेश्चन है, इसका आंसर है इसके माउथ पर। अब माउथ कौन सा है, अगर एक रिवर की लिहाज से देखा जाए तो उसका एंडिंग पॉइंट, इन द सेंस अगर वो नदी जाके अरब सागर में गिरती है, अगर वो नदी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है ड्रेनेज पॉइंट। अगर ड्रेनेज पॉइंट की बात की जाए तो एक नदी जाके एक लार्ज एरिया में वाटर को स्टोर करती है, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रेनेज। तो चलिए, ये माउथ में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्च्यूरी क्या है, एक नैरो पैसेज कहाँ पर बनता है, ये नदी आई यहाँ से, और नदी आने के बाद जब ये समुद्र से मिलेगी, मतलब सी से मिलेगी, तब ये एक नैरो पैसेज बनाएगी। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये नैरो पैसेज तो बन गया, मगर यहाँ पर जो आप लोग जो इस साइड में और इस साइड में जो देख पा रहे हो, ये सब होता है रिफ्ट वैली। मतलब दोनों तरफ चट्टानों के बीच से नदी आके गुजरती है और जाके समुद्र में जाके मिल जाती है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा एंड एस्च्यूरी किस टाइप से फ्लो होता है। अगर डेल्टा की बात की जाए तो ये डेल्टा बनाती है, यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो। अगर एस्च्यूरी की बात की जाए तो ये जाके एक नैरो पैसेज बनाती है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में सुंदरबन डेल्टा है, ऐसे ही डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा।
ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हिमालयन रिवर कौन सा है और पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? तो हमारे पास आज का टॉपिक है गंगा रिवर। और गंगा रिवर आप लोग जानते हो कि गंगा रिवर कौन सा है। गंगा रिवर की अगर डिस्क्रिप्शंस बताया जाए तो ये एक हिमालयन रिवर है। और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, एक्चुअली इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, कहाँ से ये फ्लो होता है, कौन से स्टेट से ये फ्लो होता है, देन आफ्टर हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इस क्लास में। आप लोग देख पा रहे हो कि ये क्या है, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी आके उत्तराखंड में गढ़वाल नामक स्थान में मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे गंगा की तरफ। चलिए, अब गंगा की अगर बात की जाए तो इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा कि इसका इंट्रोडक्शंस, तो हम लोग इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या है इसका। अगर एडवांटेज ऑफ रिवर की बात की जाए तो रिवर का एक्चुअली में एडवांटेज है इसका, गंगा रिवर का सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या है, एक सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से फ्लो होता है, और जो स्टेट से फ्लो होता है वहाँ पर ये क्या करती है, सोर्स मतलब पानी देती है सबको। अगर पानी देती है तो ये क्या है, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देन आफ्टर सिंचाई के लिए गंगा का पानी का उपयोग होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शंस की बात की जाए तो इसके ऊपर बहुत सारी डैम है, गंगा रिवर के ऊपर बहुत सारी डैम है, ठीक है। और वही डैम से हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, और इन फ्यूचर में पढ़ेंगे कि डैम से कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। देन आफ्टर ये बनाती है फर्टाइल सॉइल, इसका मतलब जहाँ जहाँ से ये फ्लो होगी वहाँ पर क्या बनाएगी, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। एंड ये अपने साथ स्टोन एंड सैंड ले जाकर जमा करती है। ये तो हुआ इसका एडवांटेज। अगर हम लोग गंगा रिवर की और गहराई में जाए तो हम लोग देखेंगे ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होने के साथ साथ इसका लेंथ कितना है, 2525 किलोमीटर। इसके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि ये सेल्फ प्यूरिफाइड हो जाता है, इसीलिए गंगा रिवर के अंदर डॉल्फिन पाए जाते हैं। और सेल्फ प्यूरिफाई किस वजह से होता है, बैक्टीरियोफेज होने की वजह से ये मतलब ये प्यूरिफाई कर देता है वाटर को। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़े तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका डिस्प्यूट्स। अब इसका डिस्प्यूट्स की अगर बात की जाए तो डिस्प्यूट इसके बहुत सारे हैं। आप लोगों को पता होगा कि IRWDA मतलब इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत ही स्टेट और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको। अब यूटिलाइजेशंस ऑफ रिवर वाटर, अब इसमें इस डिस्प्यूट तो ठीक है, मगर इसका कौन सा स्टेट कितना यूटिलाइजेशन करेगा ये भी जानना ज़रूरी है, और किसके हिस्से में कितना पानी जाएगा इसको डिसाइड कौन करता है, IRWDA। ये 1956 के एग्रीमेंट के तहत इसको ये बॉडी को बनाया गया था, और ये बॉडी के तहत 6 मेंबरों ने डिसाइड किया था कि कौन से स्टेट कितना पानी यूज़ करेगा गंगा रिवर का। ओके, चलिए ये तो हुआ स्टेट टू स्टेट के बारे में। अगर ये कंट्री टू कंट्री होता है तो फिर क्या करोगे, अगर कंट्री टू कंट्री होता है तो फिर इसका जो मामला है ये कौन देखेगा, वर्ल्ड बैंक देखेगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक देखेगा। और इसका जो सुलह करेगा वो कौन करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे आप लोगों ने देखा कि तसांगपो रिवर ब्रह्मपुत्रा दी यांगयाप पास से हमारे इंडिया में एंटर करती है, मगर चाइना ने क्या किया, चाइना ने यांगयाप पास के जस्ट आगे तिब्बत में जागू, जियाचा एंड जांगून डैम बना दिया। और डैम बनाने का मकसद क्या था, डैम बनाने का मकसद यही था कि पानी को रोका जाए, मतलब ब्रह्मपुत्रा की पानी को रोक दिया जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि गंगा रिवर का एक्चुअली में ओरिजिन कहाँ से हुआ। इसका ओरिजिन हुआ गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। मगर इसका 2 धाराएं निकलती है, एक सतोपंथ ग्लेशियर से,
एक गंगोत्री ग्लेशियर से, और दोनों धाराएं आके उत्तराखंड में मिलती है, और उत्तराखंड में मिलने के बाद ही इसका नाम पड़ता है क्या, गंगा। ओके, चलिए पहले ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद आती है उत्तराखंड गढ़वाल नामक स्थान पर, उसके बाद उत्तर है मतलब प्लेन्स में आती है हरिद्वार में, नेक्स्ट आफ्टर बिहार में आती है, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है पद्मा के नाम से। ओके, अब गंगा जो अपना पानी को ड्रेन करती है, अपने वाटर को ड्रेनेज करती है। मैंने कहा था पहले ही लेक्चर में कि ड्रेनेज एरिया मतलब एक नदी एक लार्ज एरिया में जाके पानी को जमा करती है। अगर जमा करती है तो गंगा रिवर ड्रेनेज करती है। 2008 नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित किया गया गंगा रिवर को। चलिए आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है। इसका ओरिजिन पॉइंट मतलब गंगा रिवर का एक्चुअली में ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ, तो हम लोगों को दिखेगा गंगोत्री ग्लेशियर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पर है, और गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकलती है, और यही धारा कहलाती है भागीरथी रिवर। देन आफ्टर आप लोग इस साइड में देख पा रहे हो कि शतोपंत ग्लेशियर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में शतोपंत ग्लेशियर से निकलता है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर फ्लो हो रहा है यहाँ पर, और अलकनंदा रिवर में आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर 4 प्रयाग है। अब ये 4 प्रयाग का मतलब क्या है, एक धारा और एक धारा में आके मिलती है। तो प्रयाग कैसे बना, यहाँ से आया धौली गंगा। धौली गंगा यहाँ से आके मिला कहाँ पर, विष्णु प्रयाग पर। नेक्स्ट आफ्टर उसके नीचे आया नंदाकिनी रिवर, और नंदाकिनी रिवर यहाँ पर आके मिला कहाँ पर, नंद प्रयाग पर। नेक्स्ट आफ्टर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर पिंडारी है, और पिंडारी रिवर आके कहाँ पर मिला, यहाँ पर कर्ण प्रयाग पर। और नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि यहाँ पर मंदाकिनी रिवर, और मंदाकिनी रिवर यहाँ पर आके मिला कहाँ पर, रुद्र प्रयाग पर। ओके, फिर जाके ये दोनों धाराएं आके मिली कहाँ पर, उत्तराखंड में घड़वाल नामक स्थान पर। और घड़वाल नामक स्थान पर ये जो भागीरथी, इस साइड से आया क्या, भागीरथी, और इस साइड से क्या आया, अलकनंदा, और यही आकर यहाँ पर यूके घड़वाल नामक स्थान पर मिला। और यहीं पर घड़वाल पे आकर इसका नाम, ये प्रयाग का नाम एक्चुअली में है देव प्रयाग। और इसी के बाद आप लोग देख पाओगे कि यह है गंगोत्री, भागीरथी, शतोपंत, अलकनंदा, और यही उत्तराखंड घड़वाल नामक स्थान पे आकर देवप्रयाग पर इसका नाम क्या पड़ा, गंगा। हम लोग नहीं बोल सकते कि भागीरथी और अलकनंदा ये गंगा है, मतलब इन द सेंस दोनों धाराएं आकर उत्तराखंड में मिली, और उत्तराखंड में मिलने के बाद ही इसका नाम क्या पड़ा, गंगा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर हम लोग आगे देखेंगे, ये आगे की तरफ फ्लो होता है, और कहाँ कहाँ से ये फ्लो होता है हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लू लाइंस जहाँ पर जाएंगी ये सब क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसके इस साइड में क्या है, लेफ्ट साइड है, और इसके इस साइड में क्या है, राइट साइड है। ओके, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ब्लू लाइंस है, ब्लू लाइंस डिनोट करेगी आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और ग्रीन लाइंस जो है तो वो डिनोट करेगी राइट ट्रिब्यूटरीज, मतलब इस साइड का ट्रिब्यूटरी एंड इस साइड का ट्रिब्यूटरी। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर तो नाम पड़ा इसका देवप्रयाग, देवप्रयाग पे इसका ये भागीरथी एंड अलकनंदा का नाम पड़ा गंगा। देन आफ्टर आगे की तरफ जाएंगे तो हम लोग मिलेंगे कहाँ पर, हरिद्वार पर। हरिद्वार पर अगर अब हम लोग गए तो यहाँ पर देखेंगे कि गंगा रिवर पहली बार समतल इलाके में, मतलब अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा रिवर पहली बार मैदानी भाग पर कौन से जगह पर आती है, पहली बार मैदानी भाग पर हरिद्वार में आती है ये।
नेक्स्ट आफ्टर हम लोग देखेंगे यूपी में गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से ये फ्लो होती है। देन आफ्टर ये कन्नौज में आती है और कन्नौज में उत्तराखंड से एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। क्लियर। नेक्स्ट आफ्टर आप ये नीचे से देख पा रहे हो, ये है यमुना रिवर। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज यमुना रिवर। अगर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो आप लोग उसको कमेंट में मुझे बोलो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर कौन सा है। मैंने आपको बोला कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है, यमुना रिवर, मगर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कौन सा है, कमेंट करो इसको। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है यमुना रिवर और यमुना रिवर पे जनापाव हिल इंदौर से जनापाव हिल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल रिवर और ये नदी जाके इटावा में मिलती है। नेक्स्ट आफ्टर आप देख पाओगे कि यहाँ पर कागदीवाड़ी हिल उज्जैन से एक धारा निकलती है और यही धारा का नाम क्या है, शिप्रा, और यही धारा जाके मिलती है कहाँ पर, चंबल रिवर पर। और देन आफ्टर ये आगे की तरफ फ्लो होकर इटावा में जाके मिल जाती है यमुना को। ओके, देन आफ्टर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर विंध्या माउंटेन है और यही विंध्या माउंटेन से निकलती है बेतवा रिवर और ये बेतवा रिवर आगे जाके यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर नामक स्थान पर। नेक्स्ट आप लोग देखोगे कैमूर हिल से एक धारा निकलती है जिसका नाम है केन रिवर और ये केन रिवर जाके यमुना को टच करती है जस्ट प्रयागराज के पहले। ओके, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, मतलब इसका राइट ट्रिब्यूटरी की तरफ देखोगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की तरफ देखोगे तो आप लोग देखोगे कि फुलहर लेक से निकलती है गोमती रिवर। पीलीभीत नामक स्थान से फुलर लेक से फ्लो होता है गोमती रिवर। देखिए, एक नदी का सोर्स एक लेक भी हो सकता है। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि ये अमरकंटक हिल से, ये प्रयागराज एंड गोमती रिवर के जस्ट बाद अमरकंटक हिल से दो नदियाँ निकलती है, एक ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ आती है। और ऊपर की तरफ जो नदी जाती है उसका नाम है सोन रिवर और नीचे की तरफ जो नदी आती है इसका नाम है नर्मदा रिवर। ओके, ये फिर जाके मिलती है कहाँ पर, पटना पर। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में मिलाप ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसका नाम है शारदा रिवर है ये, और ये शारदा रिवर आगे की तरफ मिलती है। एंड देन आफ्टर यही शारदा रिवर में मापचाचुंग ग्लेशियर से एक धारा आती है और ये धारा का नाम है घाघरा रिवर। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कर्णाली रिवर। ओके, और यही घाघरा रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ओके, फिर ये आगे की तरफ आती है और ये घाघरा नाम से आके मिल जाती है गंगा रिवर पर। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि ये नेपाल से सप्तकोशी, मतलब 7 धाराएं निकलती है और वो 7 धाराओं में से 3 धाराएं हमारे इंडिया में एंटर करती है। अब वो 3 धाराएं क्या है एक्चुअली में, नेपाल का गोसाईधाम से 3 धाराएं हमारे इंडिया में एंटर करती है। चलिए, मैंने एक पॉइंट आपको मिस किया, ये सोनपुर वाला। नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक रिवर और ये गंडक रिवर आके मिलती है कहाँ पर, सोनपुर पर। नेक्स्ट आफ्टर मैं जो बोल रहा था कि नेपाल के गोसाई धाम से 3 धाराएं हमारे इंडिया में एंटर करती है और वो 3 धाराएं क्या है, ये 3 धाराएं का नाम है अरुण, संकोशी एंड तैमूर। नेपाल से 3 धाराएं आगे की तरफ आती है और आने के बाद
गंगा में मिलती है और इसका नाम, ये नदी का नाम क्या है? कोसी रिवर। ओके, चलिए आगे की तरफ अगर बढ़े तो हम लोगों को दिखेगा कि दार्जिलिंग से आगे की तरफ आती है महानंदा रिवर और ये महानंदा रिवर गोदावरी घाट में आके मिलती है गंगा को। नेक्स्ट यहाँ पर एंटर करती है वेस्ट बंगाल पर और फरक्का बैराज के बाद ये दो धाराएं में डिवाइड हो जाती है। मतलब एक तरफ जाती है पद्मा और एक तरफ जाती है हुगली। ठीक है, एक तरफ जाती है पद्मा। ये गंगा रिवर एंटर करती है कहाँ पर? बांग्लादेश पर। और ये बांग्लादेश में एंटर तो करती है मगर इसका नाम क्या, तब बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? पद्मा। और ये हमारे बैराज, सामने बैराज फरक्का बैराज बना हुआ है और बैराज का काम क्या होता है? वाटर को एक कैनाल के थ्रू डायरेक्शन चेंज करना। और ये वाटर को, मतलब गंगा रिवर के पानी को यहाँ पर बैराज लगाकर हुगली में भेजा जाता है। देन आफ्टर जो पानी इसके मेन स्ट्रीम में फ्लो होता है वो पद्मा मतलब बांग्लादेश में चला जाता है। और मेरा क्वेश्चन है आज का आपसे कि ये जो विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे कि ये गंगा रिवर जो सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है, ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा किसके नाम पर पड़ा? ये सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्री पाई जाती है और ये सुंदरी ट्री मार्श लैंड में, मतलब वेट लैंड में ग्रो करती है और इसी के नाम से पड़ा क्या? सुंदरबन डेल्टा, जो कि आप लोग देखोगे पद्मा रिवर आगे जाके मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है और तभी बनाती है ये डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे तेजी से फैलने वाला डेल्टा है और ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। एंड देन आफ्टर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? अमेज़न रिवर। चलिए हम लोगों ने आज कंप्लीट किया गंगा रिवर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे गंगा रिवर के ऊपर। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।